आज हम बात करने वाले हैं साइबर सुरक्षा की दुनिया में चल रहे एक बहुत ही अनोखे मिशन के बारे में। ये कहानी एक ऐसे प्रोजेक्ट की है जिसका मकसद सिर्फ हैकिंग सिखाना नहीं, बल्कि इंडिया में हैकर शब्द का मतलब ही बदल देना है। पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मिशन शुरू करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। कोई एक अकेला इंसान पूरे देश के लिए इतना बड़ा और वो भी फ्री कोर्स क्यों शुरू करेगा? चलिए जानते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ एक पर्सनल धोखे में है। एक ऐसा स्कैम जिसने इस मिशन के क्रिएटर के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस मिशन के क्रिएटर के बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी को कैसे शेप दिया। ये सब शुरू हुआ जब वो तीसरी क्लास में थे और उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला। शुरू से ही उनको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी थी कि आखिर मशीनें काम कैसे करती हैं। और देखते ही देखते यही दिलचस्पी उन्हें गेम्स और सॉफ्टवेयर क्रैक करने की दुनिया में ले गई, जहां उन्हें पहली बार डिजिटल दुनिया की कमजोरियों का एहसास हुआ। पर उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 9वीं क्लास में। एक ऐसी घटना जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दिन उन्हें एक वेबसाइट मिली जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। अच्छे अच्छे रिव्यूज थे, HTTPS प्रोटोकॉल था, मतलब सिक्योरिटी का साइन भी था। और उस पर एक जबरदस्त ऑफर था, सिर्फ $1 में एक नया आईफोन। अब ये एक ऐसा जाल था जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता था। उन्होंने अपने पिता के डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाली और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनके बैंक अकाउंट से 75,000 रुपए कट गए। जरा सोचिए, एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए यह कितना बड़ा झटका रहा होगा। इस एक घटना ने उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जहां वो पहले मानते थे कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी है, वहीं अब उनके सामने एक कड़वी सच्चाई थी कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने के लिए ही जीते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो समाज को लेकर मेरी जो धारणा थी वो 180 डिग्री घूम गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये विश्वास का टूटना था जिसका असर बहुत गहरा था। अब इस धोखे के बाद जाहिर है सबसे पहले तो मन में बदला लेने का ख्याल आया, लेकिन बहुत जल्द ये गुस्सा एक बड़े और पॉजिटिव मिशन में तब्दील हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने एक एक करके स्कैमर्स को ढूंढना शुरू किया और उनके बारे में ऑनलाइन ग्रुप्स में पोस्ट करना शुरू किया ताकि दूसरे लोग बच सकें। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब फेसबुक पर एक विदेशी ने कमेंट किया, इंडिया में तो सारे हैकर स्कैमर ही होते हैं। ये एक ऐसी बात थी जो उन्हें अंदर तक चुभ गई। इस एक कमेंट ने उनके मिशन का स्केल ही बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ कुछ धोखेबाजों से नहीं थी, बल्कि एक पूरी ग्लोबल सोच के खिलाफ थी। पर सवाल ये था कि इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। और इसी बड़े सवाल का जवाब था एक बहुत ही बोल्ड आइडिया, इंडिया का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे आसान और पूरी तरह से फ्री एथिकल हैकिंग कोर्स बनाना। देखिए, ये कोर्स मार्केट में मौजूद दूसरे कोर्सेज से एकदम अलग है। जहां बाकी कोर्सेज ज़्यादातर थ्योरी पर फोकस करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वहीं ये कोर्स 100% प्रैक्टिकल है, बिल्कुल फ्री है और इसका मकसद लोगों को जॉब के लिए तैयार करना है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। हर मॉड्यूल के बाद प्रैक्टिकल लैब्स हैं, होमवर्क असाइनमेंट्स हैं, ट्राई हैकमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम प्रैक्टिस करने का मौका है। और तो और हर हफ्ते सवाल जवाब के लिए सेशंस भी होते हैं। मतलब इसका एक ही गोल है, स्टूडेंट्स को सिर्फ सिखाना नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए रेडी करना। तो चलिए अब जरा इस कोर्स के करिकुलम पर एक नजर डालते हैं, जो कि पूरे 20 मॉड्यूल्स में फैला हुआ है। जी हां, पूरे 20 पावर पैक्ड मॉड्यूल्स, और ये लेटेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी CEH V13 के सिलेबस पर आधारित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं। ये पूरा कोर्स एक हैकर के सफर की तरह डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है फुटप्रिंटिंग से, यानी अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से। फिर आप सीखते हैं नेटवर्क स्कैनिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब हैकिंग और यहां तक कि वायरलेस, मोबाइल और IoT डिवाइसेस को हैक करना। और आखिर में आता है क्रिप्टोग्राफी, यानी एन्क्रिप्शन को समझना और उसे तोड़ना। इस कोर्स का एक और बहुत बड़ा मकसद है लोगों को स्क्रिप्ट किडी बनने से रोकना। अब ये स्क्रिप्ट किडी कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बिना कुछ समझे दूसरों के बनाए हुए टूल्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोर्स इसके बजाय आपको असली और गहरी समझ देने पर फोकस करता है। और आखिर में, जैसा कि क्रिएटर खुद कहते हैं, उनका असली मकसद बहुत साफ है,
मेरा लक्ष्य है कि हमारी कम्युनिटी का नाम स्कैमर से बदलकर एक रियल लाइफ इम्पैक्ट ड्राइविंग पर्सन बन जाए। तो ये कहानी है कि कैसे एक इंसान का बुरा तजुर्बा एक पूरी इंडस्ट्री की इमेज को पॉजिटिव तरीके से बदलने का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एजुकेशन इतनी आसान और सुलभ होती जा रही है, क्या वाकई किसी एक क्रिएटर का मिशन पूरी दुनिया के सामने एक देश की टेक आइडेंटिटी को बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।